ये नहीं कि गरीबों की जल्दी होते, कहते मेड के हो जाते, अमीरों के तो और जल्दी हो जाते हैं, एसी में रहते हैं हमारे हस्बैंड। जो बहुत आजकल जिम जाते हैं वो गर्मी में नए नए कारण बन गए हैं पैसे वालों के। टेंशन करना तुम्हारा काम है, और उनका खाना शुगर उनका ज़्यादा होता है, हस्बैंड का स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और जिम जाते हैं, बहुत गर्मी क्रिएट कर लेते हैं। ये एक रीज़न नए बन गए हैं। तो जो गरीब आदमी होता है उसके सर्दियों में हो जाते हैं, गर्मियों में उनके होते ही नहीं। हॉस्पिटल में फरवरी में एकदम लेबर रूम खाली हो जाते थे पहले, अब नहीं इतना डिफरेंस है। और नवंबर दिसंबर में जगह नहीं मिलती थी, ज़मीन पे होती थी। ठीक है, हस्बैंड का भी शुक्र कराओ, खाना घर में अच्छा बनता है तो सब बीमार रहते हैं। हिंदुस्तान की इतनी पॉपुलेशन है, उसमें अमीरों के भी बच्चे आराम से हो रहे थे, ये तो अभी नहीं हो रहे कोविड के बाद। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बेहिसाब हो गई है। हस्बैंड को बहुत ज़रूरी है, लगाओ दिखाओ, इतना छोटा सा है, लोग लगवा ही नहीं रहे। हम खा लेंगे गोली, धूप में रह लेंगे, हम इंजेक्शन मत लगवाओ। ये नहीं, देखो इतना छोटा सा, खड़े हो यहाँ, खड़े खड़े मैं लगा देती हूँ। अब शुगर है ना तुम्हारा, तो ये मेरे हाथ से लगवाते हैं, पक गया तो हमें डांटनी पड़ेगी। शुगर वाले के आज अभी मैंने किसी को बोला कि टेंशन में तो आवाज़ भी नहीं निकलती है ना, आवाज़ भी आपकी फंस जाती है, तो एग कैसे निकलेगा? एग रिलीज नहीं होगा जब आवाज़ ही नहीं निकल रही। इतना मोटा काम नहीं हो रहा तो इतना बारीक काम कैसे हो जाएगा? टेंशन तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, सारी बीमारियाँ। और शुगर जो हो रही है, हस्बैंड को शुगर हो जाती है तुम्हारी एग ना बनना कह के, सोच के कि इसका एग नहीं बन रहा, या मुझे वो कमाने लगते हैं, घर में ड्रिफ्ट हो जाता है कि अब मेरा एग नहीं बनता इसलिए मेरा ध्यान नहीं रखते। वो बेचारा कमाने में लग जाता है कि पैसे लगेंगे। ये सब सुन रही हूँ कहानी नई नई। मैम ये कहानियाँ हो ही रही हैं ना। हाँ मैम, ये जेन्युइन है, हम खुद फेस करते हैं ये सब चीज़ें। तो तुमसे तभी तो मैं कहती हूँ, पेशेंट हमारा गुरु है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेशेंट से ही सीखते हैं। आप बताते हो हम ठीक हो गया, मैंने किया, शुरू किया, जितनी गारंटी मुझे अब है कि हो जाएगी, 2 साल पहले थोड़ी थी। मैं भी कहती थी चलो 3 महीने ट्राई करो फिर दवाई दूंगी, अभी तो मैं कहती हूँ दवाई। आपने जो हम लोगों का मिथ था ना, वो आपने जैसे अवेयरनेस की है ऑनलाइन, उससे बहुत हेल्प मिली है मैम। अपने आप ही हो गई, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन कोविड में काम किया मैंने। अच्छा। सारे अपने फ़ोन खुले रखे और एक्स्ट्रा फ़ोन ले लिया, नॉन स्टॉप चलते थे, दिन में 500-500 फ़ोन आते थे। अच्छा। किसी को कुछ सबको समझा रहे हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, ये वो। 1 साल तो हमने फ्री में ऐसे ही काम करते रहे, उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तब तो हमने सोचा हमारा फर्ज है। सच अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम्हारे तो सब कुछ देखो, अब ये सब कुछ मेरी बातों से ही, कैपगोलिन, प्रोलेक्टिन ठीक हो जाएगा, खाना पीना ठीक करोगे ये ठीक हो जाएगा। थायराइड एक है जो किसी तरह से ठीक नहीं होता, वो है तो है, उसकी दवाई चलेगी। अगर ये रिपोर्ट दोबारा आएगी, इसको 3 बार कराना होता है। ठीक है। अब आपने FT4 TSH, और जब पहली बार कराते हैं तो एंटी TPO कराते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो अगर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं तो बिल्कुल बॉर्डर। और कल भी एक कोई कहते कि हमने दिखाया हमारा 4 है, तो उन्होंने कहा ठीक है, रेंज के अंदर ठीक नहीं है। हमारा एम कितना है बताओ, तुमने वीडियो देखी है तो? कितना होना चाहिए अगर हमने प्रेगनेंसी प्लान करनी है? प्रेगनेंसी कितना होना चाहिए? 2.5। क्या देखा? 2.5। हाँ 1 और FT4 0 प्लस माइनस 0.1 और TSH 2.5। अब याद आया? बोलती रहती हूँ ना कि ये नहीं है। हाँ, कई बार ये तो बात नहीं पता होती डॉक्टर को, क्योंकि अभी ये भी 2-4 साल पहले ही क्लियर हुआ है कि प्रेगनेंसी करने के लिए TSH 2.5 होना चाहिए, ना कि सेंटर में होना चाहिए। ठीक है मैम। कोई भी रिपोर्ट है ना, सेंटर में हो तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है ना बार बार कराने का। अब बॉर्डर लाइन है तो बार बार कराना पड़ता है। ठीक है मैम। कैपगोलिन तो मैं इसलिए दे देती हूँ कि फिर मेंसेस देख, जितना मर्जी अच्छी बातें कर लो, फिर भी इतना घुसा हुआ है ना टेंशन। जिसने कहा है, एक ने तो एज बढ़ गई, कोई बताएगा एज बढ़ ही रही है, टेंशन करोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आपके एक बेबी है, बिल्कुल डाउट नहीं करो, कोई नई बीमारी नहीं होती थायराइड शुगर के सिवाय, विटामिन डी, स्मोकिंग, हस्बैंड का थायराइड शुगर, तुम्हारा प्रोलेक्टिन, बस इतने में सब ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। अपने आप ही थे ना हमारे, रोज़
अब पेशेंट आके बैठते हैं, मैडम सारी प्रिकॉशन ली फिर भी हो गया, कैसे हो गया? अब ये इनफर्टिलिटी का मिला के वो काम खत्म हो गया तो ये काम शुरू हो गया। अब कोई आता ही नहीं है। प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर तो आ ही गए लोगों को यूज़ करने, और इतनी जल्दी हो ही नहीं रही किसी की।